दुश्मन की चाल से सावधान रहो। पिता परमेश्वर और मनुष्य का एक ही दुश्मन है जिसका नाम शैतान है। ये दुश्मन भी अपनी स्ट्रैटेजी बना रहा है। 2023 में ये कैसे काम करेगा, इस भेद को समझने से पहले हम समय की बात कर लेते हैं। समा पिता परमेश्वर की ओर से एक दिया हुआ अनमोल तोहफा है। अमीर गरीब, छोटा बड़ा, बुद्धिमान और बेसमझ, सबको परमेश्वर बिना पक्षपात के बराबर समा देते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने समय को कैसे खर्च करते हैं। 2022 सन बहुत से लोगों के लिए अच्छा हो गया होगा और कुछ लोग परमेश्वर को दोषी ठहरा रहे होंगे कि उनका 2022 सन सही नहीं था। क्या कर परमेश्वर पक्षपाती हैं? जी बिल्कुल नहीं। अफसियां अध्याय 5, 15 और 16 वचन। इस वचन का प्रकाश यही है कि आपको बुद्धिमान बनना है और समय को लाभदायक करना आपके हाथ में है। आमीन। अब हम देखेंगे दुश्मन की चाल से सावधान रहो। ये 2023 का टाइटल क्यों दे दिया? प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती अध्याय 6 में जब शिक्षा दी तो पहले ये बताया क्या नहीं करना, उसके बाद अपने शिष्यों को शिक्षा दी कि क्या करना है। मत्ती 6 पहला वचन, सावधान रहो, तुम अपने धर्म के काम मनुष्यों के सामने दिखावे के लिए ना करो। दूसरा वचन, कपटियों जैसे दिखाने के लिए दान मत करो। 5 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कपटियों जैसे प्रार्थना ना करने के लिए कहा है। इन वचनों के आधार पर पवित्र आत्मा 2023 के लिए यही समझा रहा है कि आप दुश्मन क्या कर रहा है। यदि ये सीख जाएंगे तो आपके लिए पिता परमेश्वर ने जिन वचनों का प्रॉमिस किया है वो ही आपकी ब्लेसिंग है। वीडियो के अंत में 3 ब्लेसिंग के वचन आपके लिए हैं। आइए अब हम दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 2 और उसका 11 वचन पढ़ेंगे कि शैतान का हम पर दाव न चले क्योंकि हम उसकी जुक्तियों से अनजान नहीं। आमीन। इसका भाव यही है 2023 में शैतान ने जो युक्तियां बनाई हुई है उनको हम जान जाएं, यही हमारी जीत है। आमीन। अब हम देखते हैं कि पिता परमेश्वर जो समय का बनाने वाला है, उसके पुत्र यीशु मसीह का वो चेला जो सबसे ज्यादा प्यार प्रभु यीशु मसीह को करते थे, वो प्रकाशित वाक्य 12:12 में क्या लिखते हैं? आमीन। हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि वो जानता है उसका समय अब थोड़ा ही है। आप ही जानते हैं, बहुत से प्रभु के श्रेष्ठ दास बता चुके हैं कि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं। ये सच बात है और इसलिए शैतान का थोड़ा ही समय रह गया है, वो क्रोध में है। अब हम देखते हैं क्रोध में आकर वो क्या करेगा, उसका क्या काम है। जब हम इसी ही अध्याय का 17वां वचन पढ़ते हैं, कलीसिया जिसको स्त्री का रूप बताया गया है वो ही अजगर समस्या में डाल रहा है और चर्च का पीछा कर रहा है। शैतान की रणनीति चर्च का पीछा करना है। अब दूसरी बात जहां लिखी है, जो लोग आज्ञाकारी हैं उनका पीछा शैतान कर रहा है
और उनके साथ लड़ रहा है। तीसरी बात, जो लोग यीशु के नाम की गवाही देते हैं उनका विरोध कर रहा है। 2023 में ये 3 बातें शैतान की स्ट्रैटेजी में होगी। चर्च का पीछा करेगा, आज्ञाकारी लोगों को आज्ञा ना मानने के लिए प्रेरित करेगा और गवाही देने वालों को रोकेगा। ये 3 काम शैतान क्यों करना चाहता है? यूहन्ना 10:10 में प्रभु यीशु मसीह ने यहां बताया है कि चोर इसलिए धरती पर आया है कि वो लोगों का नाश करें। इसी चाल से मसीही लोगों को और सेवक लोगों को बचकर रहना है। 2023 में यदि आप शैतान से बचना चाहते हैं तो आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? ये भी पिता परमेश्वर के वचन में बताया गया है। इस बात को समझने के लिए हमें अफसियां अध्याय 6 को अच्छी रीति से स्टडी करना है। वचन 1 से 4 यहां पारिवारिक जिम्मेदारियां लिखी गई हैं। सब मसीही लोगों को 2023 में अपने परिवार के ऊपर पूर्ण रीति से फोकस करना है। यदि नहीं करेंगे तो शैतान परिवार को समस्या में डालेगा और आपस में परिवार के बीच में गड़बड़ी को डालेगा। ये आपकी सबसे श्रेष्ठ जिम्मेदारी है, क्योंकि परिवार परमेश्वर की ओर से हैं। भजन 127 और उसका पहला वचन। दूसरी आपकी रणनीति अफसियां अध्याय 6 5 से 9 वचन तक बतलाई गई है, जहां परमेश्वर के श्रेष्ठ और चुने हुए दास बिलीवर्स को ये शिक्षा दे रहे हैं कि अपने कामों के ऊपर ध्यान करना है। आपके काम सही होना चाहिए। इन दोनों कामों को नजरअंदाज नहीं करना। इन दोनों कामों को मद्देनजर रखते हुए हमने आगे बढ़ना है। क्यों? क्योंकि शैतान के 2 ही एरिये हैं जहां वो काम करते हैं। या तो परिवार में काम करेंगे, जहां आप ड्यूटी करते हैं वहां गड़बड़ करेगा। फिर तीसरा काम अफसियां 6 अध्याय और इसका वचन 10 से 19 वचन तक आप लोगों को अपना परिवार और काम सही करके इस शैतान के साथ एक आत्मिक युद्ध करना है। इसके लिए आपको 2023 में ये परमेश्वर के शास्त्रों को धारण करना है। शैतान के साथ युद्ध यूहन्ना 16 और उसके 7 वचन के अनुसार पवित्र आत्मा की सहायता से करना है। और प्रेरितों के काम 1:8 के अनुसार पवित्र आत्मा एक ताकत है जिससे शैतान डरता है। और आपकी ब्लेसिंग के लिए लेवी व्यवस्था इसका 26 अध्याय बहुत अनिवार्य है। इसके हम 3 वचन देखेंगे। ये आज्ञाकारी लोगों के लिए हैं, अनाज्ञाकारी लोगों के लिए तो सजा ही है। अनाज्ञाकार लोग स्वर्ग में भी नहीं जाएंगे। अब हम देखेंगे वचन 4। आप जो भी काम करेंगे उस काम में आपकी खट्टी होगी, आपको अच्छी इनकम होगी। और 5 वचन यहां वायदा किया गया है कि आप भर पेट रोटी खाओगे। और इसी वचन में तीसरी बात लिखी गई है कि आप जिस भी देश में रहोगे वहां आपको सुख मिलेगा, निश्चिंत होकर रहोगे और बुरी बात से निडर रहकर रहोगे। आमीन। यदि आप परमेश्वर के वचन के ऊपर पूर्ण रीति से विश्वास करते हैं तो ये 2023 साल
भजन संहिता 23 के अनुसार आपकी कमी घटी को पूरा करने वाला होगा। आमीन। यदि आप मसीही लोगों से प्यार करते हैं तो इस मैसेज को अन्य मसीही लोगों तक फॉरवर्ड जरूर करें। और परिवार की मजबूती के लिए हमारे पास मेरा मजबूत परिवार किताब उपलब्ध है, आप मंगवा सकते हैं। आमीन।